हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हुए एक्टिव और पैसिव का ट्रांसलेशन सीखना शुरू किए थे। कल हमने पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट की बात की थी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब में क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट में क्या चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में क्या चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है और किन वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनती है, किन की नहीं बनती है, और बहुत सारी चीज़ें हमने चर्चा की। आप लोग पिछला वीडियो देखिए और पैसिव वॉइस के बारे में और विशेष जानकारी अगर आपको लेना है और कुछ जानना है तो पैसिव वॉइस के स्पेशल वीडियो पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में पैसिव वॉइस के 6-7 वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन बेस पर हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है वो हम देखेंगे और वो भी ट्रांसलेशन बेस पर देखेंगे। अगर हम पहले बात करें सबसे पहले तो आएगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अब आप लोग बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव होता है, आप जैसा पढ़े हो। मेरे अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं होगा बल्कि सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए सेंटेंस व्हिच पॉजेस ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। क्लियर? जिस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। हम बात करें सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में, अगर हम इसके एक्टिव की बात करें तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब ये पैसिव वॉइस बनेगा सब्जेक्ट प्लस न्यू हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो न्यू हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है और बाय उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस संभव नहीं। अब ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग होता है, मैंने ये भी बताया है कि मोस्टली बाय का ही प्रयोग होता है, लेकिन हर जगह बाय ही नहीं आता, कहीं पर विथ आता है, एट आता है, इन आता है, टू आता है, कुछ विशेष स्पेशल वर्ड्स वर्ब हैं, वर्ब के बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, हम आगे चर्चा करेंगे। अब अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसमें जैसे वह आम खाता है, तो यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। वह आम खाता है और इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही, पहले ट्रांसलेशन कर लेते तो ही ईट्स मैंगो। क्लियर? इसकी पैसिव वॉइस बना लें तो मैंगो इज ईटेन बाय हिम। क्लियर? अब यहां पर अगर बात कर ले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, और आपको बता दे जितनी प्रोनाउन होती हैं जब सब्जेक्ट स्थान पर होती हैं तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस की होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्थान पर होती हैं तो ऑब्जेक्टिव केस की होती है। क्लियर? तो यहां पर देखिए मैंगो ईटन बाय हिम, आम उसके द्वारा खाया जाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट अगर पैसिव वॉइस का देखें तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस के अवस्था, अर्थ तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेंटेंस का ना तो डिग्री चेंज होता है, अवस्था चेंज होती है, ना अर्थ चेंज होता है अवस्था, और ना ही टेंस चेंज होता है। पैसिव वॉइस जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ना अवस्था में परिवर्तन होगा, ना अर्थ में परिवर्तन होगा और ना ही टेंस में परिवर्तन होगा। बात क्लियर हुई? तो यहाँ देख लिए
हमने बात की सिंपल सेंटेंस के एक एग्जाम्पल की, वो आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन कर लिया, उसके बाद इसकी पैसिव वॉइस बना ली और उसके बाद आम उसके द्वारा खाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रांसलेशन में ऐसे नहीं आएगा कि आप हिंदी आ गई फिर आपको ट्रांसलेशन दे दिया गया, आपने पैसिव वॉइस बना दिया। ट्रांसलेशन ऐसे आएगा, आम उसके द्वारा खाया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लें, मदन अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये हो जाएगा मदन इज taught by teacher। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन ऐसे रहेगा, और अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो ऐसे करके कर लीजिए तो आसानी रहेगी। क्लियर? अब इनको आप रिवर्स में भी जाया करिएगा, ट्रांसलेशन करिए और इसकी एक्टिव वॉइस बनाइए, तो दो आपको लाभ होने वाले हैं। पहला लाभ यह होगा, आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, साथ साथ आप पैसिव वॉइस भी सीखते चलेंगे। ठीक है, नोट कर लें। कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। आप निगेटिव की अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव के स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनती है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और न्यू हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस के अवस्था तथा अर्थ में कोई अवस्था तथा टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक्टिव निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देख लें, वे लोग गेंद खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, तो ये हो जाएगा दे प्ले बॉल, दे प्ले बॉल। अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा बॉल इज प्लेड बाय देम, प्लेड बाय देम। कैसे हुआ? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर न्यू हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार रखी जाएगी। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, जैसा भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि हमारी वर्ब सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के अनुसार यूज होती है। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे सेंटेंस ही गलत हो गया। वे लोग गेंद खेलते चले, गेंद नहीं खेलते हैं। अगर यहाँ लिख लें हम नहीं खेलते हैं तो यहाँ हो जाएगा डू नॉट। क्या हो जाएगा? डू नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बॉल इज नॉट। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसे देखिए, क्लियर? तो ये हो जाएगा गेंद उन लोगों के द्वारा नहीं खेला जाता है। गेंद उन लोगों के द्वारा नहीं खेला जाता है। अब अगर हम केवल डायरेक्ट एक पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन करें तो कैसे होगा? जैसे फूल माली के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। क्लियर? अब ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ भी ता ते ती होता है, वहां भी होता है। तो जब आप ये हिंदी में ता है, ती है, ते पास आते हैं, सोचते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस पैसिव वॉइस है, और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। क्लियर? तो ये हो जाएगा
flower is not plucked by gardener। क्लियर? इस तरह से आप इनकी पैसिव वॉइस बनाइए। ठीक है, नोट करते चले। मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे, मैं आज एक और बता देता हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव बता देते हैं, फिर हम लोग कल डबल इंट्रोगेटिव में आप लोग देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, हु का अलग से बनेगा, व्हाट का अलग से बनेगा, हुम का अलग से बनेगा, व्हाई, विच, व्हेन, वेयर, हाउ का अलग से बनता है, सब डिफरेंट है। जैसे लोग ट्रांसलेशन में बता देते हैं कि भाई जब ट्रांसलेशन बताते हैं तो स्ट्रक्चर बता देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बोले पूरे इंट्रोगेटिव एक साथ हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं वो गलत तरीका होता है, क्योंकि सारे इंट्रोगेटिव वर्ड का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो हर इंट्रोगेटिव वर्ड अलग तरीके से रखा जाता है। क्लियर? नोट करने सिंगल इंट्रोगेटिव आप लोग जानते हैं, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आप और अलग तरीके से जानते हैं तो कोई बात नहीं। अगर इसकी एक्टिव वॉइस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू डस, फिर सब्जेक्ट वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस की बात करें तो ये यहाँ पर इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है और एक्टिव में डू डज होती है। ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, या शॉर्टकट में मैंने मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया शॉर्टकट में पैसिव वॉइस इन शॉर्ट कैसे, किस टेंस के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, पैसिव वॉइस इन शॉर्ट मैंने बताया है, उसको देख लीजिए और फिर आप बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? अगर देखें, क्या तुम दूध पीते हो, तो ये हो जाएगा डू यू ड्रिंक मिल्क। क्लियर? ऑब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट पता है, बस इनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा इज मिल्क ड्रंक बाय यू, ड्रंक बाय यू। क्या दूध तुम्हारे द्वारा पिया जाता है? क्लियर? ये इसको पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे और इसका हिंदी पैसिव वॉइस इस तरह होता है। एक सेंटेंस देख लेते डायरेक्ट पैसिव वॉइस वाला। ठीक है, क्या अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है? क्या अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है? तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी, जैसे आप ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर वर्ब देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ भी वही चीज है, क्या अध्यापक के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण। तो ये हो जाएगा ग्रामर सिंगुलर, ये हो जाएगा इज ग्रामर taught by teacher, is grammar taught by teacher। इनका निगेटिव भी आप इसी तरह बन जाएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं उनका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। वही कंडीशन पैसिव वॉइस में भी होगी,
वैसे वैसे ही अगर किसी को देख ले, क्या तुम दूध नहीं पीते हो, डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क, तो इज मिल्क नॉट ड्रंक बाय यू, या इसी तरह क्या अध्यापक के द्वारा व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है, इज ग्रामर नॉट टॉट बाय टीचर। क्लियर? इसे नोट कर लें और आप इनकी प्रैक्टिस करते चले। इसके साथ आप यहाँ पर दो चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? ट्रांसलेशन भी आपका स्ट्रांग हो रहा है, पैसिव वॉइस भी स्ट्रांग हो रही है। इस तरह से मैं डेली पैसिव वॉइस से रिलेटेड ट्रांसलेशन देता रहूँगा और पैसिव वॉइस और ट्रांसलेशन साथ में दोनों साथ साथ इम्प्रूव होता चलेगा। आप लोग अगर हमारा पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।